गुड इवनिंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने स्पाइनल एनेस्थीसिया के बारे में डिस्कस किया था। अब हम कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया जानते हैं कि स्पाइनल एनेस्थीसिया देने के टाइम पे और देने के बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होता है। तो जब हम स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं उस टाइम पे क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। हाइपोटेंशन इज़ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग सर्जरी। मतलब जो बीपी है वो कम हो जाती है सर्जरी के टाइम पे, या फिर स्पाइनल जब हम स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं उस टाइम पे बीपी कम हो जाती है सर्जरी के टाइम पे। ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। नोजिया एंड वॉमिटिंग देखने को मिलता है। एपनिया, एपनिया मीन्स होता है ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी। ठीक है, ये सारे कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग सर्जरी देखने को मिलते हैं। पोस्ट ड्यूरल पंचर क्या देखने को मिलता है, मतलब जब हम स्पाइनल एनेस्थीसिया दे देते हैं उसके बाद हमको क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। तो सर्जरी के बाद जो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है, हेडक। हेडक कहाँ होता है? मोस्टली ऑक्सीपिटल एरिया में हेडक देखने को मिलता है। तो हेडक को प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, 24 आवर्स तक पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटने के लिए बोलते हैं विदाउट पिलो, जिससे हेडक को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट हम जानते हैं एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया क्या होता है? एपिड्यूरल एनेस्थीसिया गिवन बिटवीन द ड्यूरा एंड लिगामेंटम फ्लेवम। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है एपिड्यूरल, तो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में जो एपिड्यूरल स्पेस होता है वहाँ पे एनेस्थीसिया दिया जाता है, उसी को बोलते हैं एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। ये किस किस के बीच में होता है एपिड्यूरल स्पेस, किसको बोलेंगे? तो लिगामेंटम फ्लेवम और ड्यूरा मैटर के बीच में जो स्पेस होता है उसी को बोला जाता है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि हमने डायग्राम में देखा था कि ये स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड में 3 लेयर होती हैं, जिसको याद करने का फॉर्मूला होता है डीएपी। जो डीएपी खाद होती है उसी से याद करते हैं। ड्यूरामेटा, एरेक्नॉइड मेटा एंड पायामेटा। तो ये नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। तो ये होती है हमारी जो आउटर लेयर होती है उसको बोलते हैं ड्यूरामेटर। जो सेकेंड लेयर होती है या फिर मिडिल की लेयर होती है उसी को क्या बोलते हैं? एरेक्नॉइड मैटर। ठीक है, जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसको बोला जाता है पायामेटर। तो पायामेटर और एरेक्नॉइड मैटर के बीच में जो स्पेस होता है उसी को बोला जाता है सब एरेक्नॉइड स्पेस। और एरेक्नॉइड और ड्यूरामेटा के बीच में जो स्पेस होता है उसी को बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। ठीक है, तो अब हम जानते हैं एपिड्यूरल स्पेस कहाँ होता है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ये हमारा बोन हो गया। ठीक है, ये हमारा बोनी वाला पार्ट हो गया। तो बोन के ऊपर जो लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं? ये जो सेकंड है ये लेयर है, क्या बोलते हैं बोन के ऊपर की लेयर को? पेरियोस्टियम लेयर बोला जाता है। पेरियोस्टियम लेयर, ठीक है, पेरियोस्टियम लेयर और ड्यूरामेटा के बीच में जो स्पेस होता है उसी को क्या बोला जाता है? एपिड्यूरल स्पेस या फिर लिगामेंटम फ्लेवम। ये लिगामेंटम फ्लेवम हो गया और ये ड्यूरामेटा हो गया। तो लिगामेंटम फ्लेवम और ड्यूरामेटा के बीच में जो स्पेस होता है ये जो स्पेस है इसी को बोला जाता है क्या? एपिड्यूरल स्पेस। एपिड्यूरल स्पेस। तो हम एनेस्थीसिया यहाँ देते हैं एपिड्यूरल स्पेस में, इसीलिए इसको बोला जाता है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। तो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया क्या होता है? एपिड्यूरल एनेस्थीसिया गिवन बिटवीन द ड्यूरा एंड लिगामेंटम फ्लेवम। जो लिगामेंटम फ्लेवम और ड्यूरा मैटर के बीच में स्पेस होता है उसी को बोलते हैं एपिड्यूरल स्पेस।
और एपिड्यूरल स्पेस में जो एनेस्थीसिया दिया जाता है उसी को बोलते हैं एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। मोस्टली यूज इन पोस्ट ऑपरेटिव एनाल्जेसिया, पेनलेस लेबर एंड सर्जरी। जो ये यूज़ किया जाता है मोस्टली वो पेन को कम करने के लिए दिया जाता है, मतलब इसमें जो पेन होता है वो कम हो जाता है, जो पेन्स को ब्लॉक कर देती है, जो नर्व होती है वो पेन जो पहुंचाता है उसके सेंसेशन को लॉस कर देती है। बाकी पेशेंट इसमें कॉन्शियस रहता है, इसमें सिर्फ पेन को ख़त्म कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो पेनलेस लेबर होता है डिलीवरी, जिसमें पेन नहीं होता है, उसमें किया जाता है, और सर्जरीज में किया जाता है, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। कॉमनली यूज्ड एपिड्यूरल निडल इन टोही निडल। जो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में निडल यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं टोही निडल। ये स्पून टिप निडल होती है। क्यों स्पून टिप निडल क्यों यूज़ करते हैं? ताकि ड्यूरा मेटा को डैमेज होने से प्रिवेंट कर सके। तो इसकी निडल कुछ इस तरीके से होती है, ये हो गया, यहाँ पे जस्ट ऐसे स्पून शेप का बना होता है, इसी को बोलते हैं टोही निडल। जो निडल यूज़ करते हैं टोही निडल, ये 16 गॉज की निडल होती है, क्लियर है। नेक्स्ट हम जानेंगे टाइप्स ऑफ एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। तो टाइप्स ऑफ एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में 3 टाइप्स होते हैं। सर्वाइकल एपिड्यूरल होता है, थोरैसिक एपिड्यूरल होता है, और लंबर एपिड्यूरल होता है। सर्वाइकल रीजन में जो एनेस्थीसिया दिया जाता है उसी को बोलते हैं सर्वाइकल एपिड्यूरल। थोरैसिक रीजन में जो एनेस्थीसिया दिया जाता है उसी को बोलते हैं थोरैसिक एपिड्यूरल। और लंबर एपिड्यूरल किसको बोला जाता है? जब हम लंबर रीजन में एनेस्थीसिया देते हैं उसी को बोलते हैं लंबर एपिड्यूरल। तो इसमें पोजीशन क्या रहती है? तो सर्वाइकल जो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया होता है इसमें C7 में दिया जाता है। C7 मतलब सर्वाइकल 7th नंबर पे एनेस्थीसिया दिया जाता है सर्वाइकल एपिड्यूरल में। इसमें हमेशा पोजीशन जो होती है सिटिंग पोजीशन में पेशेंट को लेटाते हैं। थोरैसिक एपिड्यूरल T7 पे दिया जाता है। इसमें लैटरल पोजीशन पे पेशेंट को जो एनेस्थीसिया होता है वो देते हैं। लंबर एपिड्यूरल क्या होता है? L1 से L5 तक जो एनेस्थीसिया देते हैं उसी को बोलते हैं लंबर एपिड्यूरल। तो ये लैटरल शेप में भी दे सकते हैं पोजीशन में भी, या फिर C-शेप्ड पोजीशन में भी देते हैं लंबर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया को। जो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया होता है उसमें एक कैथेटर को इंसर्ट किया जाता है एपिड्यूरल स्पेस में। उसमें से जो मेडिसिन्स होती है उसको कंटिन्यू दिया जाता है, उसी कैथेटर को रिमूव नहीं किया जाता है। जबकि स्पाइनल एनेस्थीसिया में क्या होता है? स्पाइनल एनेस्थीसिया में निडल को इंसर्ट करते हैं, ठीक है, और वहाँ पे एनेस्थीसिया देने के बाद उस निडल को रिमूव कर दिया जाता है। लेकिन एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में ऐसा नहीं होता। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में कैथेटर को इंसर्ट करते हैं और कंटिन्यू मेडिकेशन देते रहते हैं जब तक सर्जरी कंटिन्यू रहती है हमारी, ठीक है। मेथड्स ऑफ आइडेंटिफाई एपिड्यूरल स्पेस, मतलब मेथड्स क्या क्या होता है एपिड्यूरल स्पेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए कि एपिड्यूरल स्पेस में ही जो हमारा कैथेटर है वो गया है कि नहीं। इसको हम किस किस मेथड से पहचानेंगे? तो वहाँ का जो प्रेशर रहता है वो निगेटिव रहता है, निगेटिव प्रेशर इन स्पेस। जो एपिड्यूरल स्पेस होता है वहाँ का प्रेशर निगेटिव होता है। तो निगेटिव प्रेशर होने की वजह से जब भी हम मेडिसिन्स को अंदर इंसर्ट करते हैं या फिर निडल कैथेटर को जब भी हम इंसर्ट करते हैं तो वो ईज़िली अंदर चला जाता है बिना प्रेशर के। तो हम जान जाते हैं कि यहाँ पे निगेटिव प्रेशर है
मतलब एपिड्यूरल स्पेस में ही जो हमारा कैथेटर है वो इंसर्ट हुआ है। लॉस ऑफ रेजिस्टेंस मतलब वहाँ पे फोर्स नहीं लगाना पड़ता है, बिना फोर्स, निगेटिव प्रेशर होने के कारण क्या होता है, जो भी हम मेडिसिन दे रहे हैं वो ईजिली चला जाता है। हैंगिंग ड्रॉप मतलब जब हम नीडल को इंसर्ट करते हैं तो उसके टिप ऑफ पे एक ड्रॉप डाल के देखते हैं, वो ईजिली अंदर चला जाता है, उसी को बोलते हैं हैंगिंग ड्रॉप। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रग्स यूज फॉर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया में कौन कौन सी जो ड्रग्स होती है वो यूज़ की जाती है, तो रोपीवैकेन जो होती है, रोपीवैकेन हैवी मोस्ट कॉमन यूज़ होती है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में। बुपिवैकेन हैवी जो होती है वो भी यूज़ होती है। लिडोकेन या फिर जैलोकेन जो होता है ये भी एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में यूज़ होता है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन यूज़ होता है वो होता है रोपीवैकेन हैवी। जबकि स्पाइनल एनेस्थीसिया में कौन होता था मोस्ट कॉमन यूज़, बुपिवैकेन हैवी जो होता था वो मोस्ट कॉमन यूज़ होता था किसमें, स्पाइनल एनेस्थीसिया में। तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ एपिड्यूरल एनेस्थीसिया क्या क्या होता है, एपनिया हो सकता है, एपनिया का मतलब होता है डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, हाइपोटेंशन हो सकता है, बीपी का कम होना, या फिर जब भी हम मेडिसिन्स कंटिन्यू इंसर्ट करते हैं तो वो मेडुला ओब्लंगेटा में जाके मेडिसिन्स ज़्यादा स्टोर हो जाती है, उसकी वजह से पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है। लेकिन हम जानते हैं कि एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में पेशेंट अनकॉन्शियस नहीं होता है, सिर्फ उसका पेन कम होता है। लेकिन मेडिसिन्स एक्सेसिव मात्रा, जब मेडिसिन्स की डोज ज़्यादा हो जाती है तो पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है। ये क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन होता है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया का। तो नेक्स्ट होता है कॉर्डल एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। क्या होता है, ये मेनली इन चिल्ड्रंस फॉर लोअर लिम्ब इंग्वाइनल एंड एब्डोमिनल सर्जरी। जो भी हम चिल्ड्रंस में एनेस्थीसिया देते हैं लोअर लिम्ब इंग्वाइनल में या फिर एब्डोमिनल की सर्जरी में, जो चिल्ड्रंस में दिया जाता है उसको बोलते हैं क्वाइडल एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया के नोट्स जो है नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे लोकल एनेस्थीसिया के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।